क्या होते हैं? कार्बन विच इज bonded to for different एटम या ग्रुप। ठीक है, कहने का मतलब कार्बन, वो कार्बन जो 4 डिफरेंट एटम या डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो फिर आप बोलोगे कायरल कार्बन। जैसे फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, ये Cl हो गया, ये COH हो गया, ये H हो गया और ये CH3 हो गया। तो वो कार्बन जो 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है या एटम से, जैसे क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, CH3 से जुड़ा है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, COH से जुड़ा है, तो फिर आप बोलोगे कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल कार्बन। ठीक है, कार्बन। ठीक है, तो बताओ जो कायरल कार्बन होगा, क्या उसको 2 इक्वली पार्ट में तोड़ोगे? भाई जाहिर सी बात, हम ये कहना चाहते हैं कि चलो आगे उसका तो छोड़ो, गोली मारो, आगे कायरल कार्बन ही देखो तुम। ठीक है, चलो एक और लेते हैं अपन कायरल कार्बन के बारे में। एक एग्जांपल ये हो गया, एक और ले लो। फी COOH OH Br और यहाँ पे ले लो CH3। बताओ क्या ये कायरल है? कायरल को हम स्टार मार्क से दिखाते हैं ना, हम बार बार नहीं लिखेंगे उन चीजों को। देखो ये कार्बन फिर फंक्शनल ग्रुप COH है, कार्बोक्सिलिक, दूसरा ब्रोमीन है, तीसरा CH3 है और चौथा OH है। ये चारों ही क्या है? डिफरेंट है, दैट्स व्हाई ये कार्बन क्या हमारा कायरल। और चलो देखते हैं भाई, ठीक है, चलो और एग्जांपल। आप कुछ एग्जांपल देखते हैं हम किसके, NCERT के। CH3 CHCl C2H5। चलो भाई बताते रहना कौन कायरल है कौन नहीं है। दूसरा ले लो आप, ब्रोमीन, कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, आयोडीन। फिर कार्बन, फिर OH है, फिर COH है, फिर CH2OH है और फिर इधर H है। अब बताओ हमारे पास ये है 3 मॉलिक्यूल, बताओ 3 में से कौन सा कायरल है कौन सा कायरल नहीं है? ये 2 3 4 कितने, इस पे 2 पे क्लोरो है ना, 2 क्लोरो ब्यूटेन। जिन्हें IUPAC में दिक्कत है तो IUPAC के लिए हमने बहुत डिटेल्स में एग्जांपल बनाए हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या पूरा चैप्टर ही IUPAC और जो भी नॉर्मल जितने भी नोमेनक्लेचर होते हैं। इसका नाम क्या है? ब्रोमो क्लोरो आइसो मीथेन। ठीक है, इसका नाम बताओ। अरे बोलो ना। हाँ, इसका नाम क्या है? हाँ, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी क्या है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है ना, तो प्रोपेनॉल। तो यहाँ पे लिखो, देखो इसका नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, नंबरिंग को गोली मारो तुम्हारे दिन गए। 2 3, अरे याद रखना बोर्ड में सबसे ज्यादा नाम से क्वेश्चन आता है। मतलब वो दे देगा 2 क्लोरोबिटेन इज अ कायरल और नॉट, आपको पता होना चाहिए। इसीलिए हमने बहुत डिटेल्स में गए हैं इस चैप्टर के। इस चैप्टर ने जितने भी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है उसमें नॉमेनक्लेचर 2 3 डाइहाइड्रोक्सी डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। देख लिए, अब बताओ
चलो अब मिलाना तुम, ये कार्बन से एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा है, एक Cl जुड़ा है, एक C2H5 जुड़ा है, ठीक है। तो ये तो क्या है, चारों डिफरेंट जुड़ा है इस कार्बन से, तो ये क्या है, कायरल, ठीक है। कायरल को हम डायरेक्टली फी लिख देते हैं, ठीक है। ये भी फी, ये भी फी, मतलब कायरल है। ये कार्बन को देखो तो ब्रोमीन, दूसरा क्लोरीन, एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन, ये भी हमारा कायरल है। इस कार्बन को गौर से देखो तो इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, दूसरा OH से जुड़ा हुआ है, तीसरा CH2OH से जुड़ा हुआ है, और एक ये COOH, सॉरी CHO यानी एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है हमारा कायरल कार्बन है। भाई ये OH अलग अलग है, एक CH2OH अलग है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब तुम एक बात बताओ यार, अपना दिमाग लगाना, ठीक है, किसी और का दिमाग मत लगाना। क्या तुम इस मॉलिक्यूल को, कायरल मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में तोड़ सकते हो, डिवाइड कर सकते हो? तुम अगर जो इसको ऐसे भी तोड़ोगे तो इक्वली टूटेगा क्या? नहीं, क्योंकि इधर तो आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा C2H5। मतलब हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, देखो कहाँ पे बता दें, ठीक है। एक मिनट एक मिनट, तुम आगे समझो, लो, चलो, ठीक है। इसी को देखते हैं हम आपका, ये कार्बन है, ठीक है। अरे यार, चलो, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये, सॉरी यार, ये यार तो हमने ना यार, ये आदत नहीं छूटती है। चलो, ये आयोडीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ठीक है। अब बताओ क्या ये दो इक्वली पार्ट में टूटेंगे, दो बराबर तोड़ सकोगे? भाई अगर जो तुम इधर से ऐसे तोड़ने को सोचोगे तो ऐसे टूटेंगे, Br और एक Cl, और दूसरा पार्ट कैसे टूट जाएगा, CH और एक I। तो दो बराबर टूटे क्या? नहीं टूटे, तुम ऐसे भी तोड़ोगे भाई तो ऐसा भी नहीं होगा, देखो। तो कार्बन इधर हो गया, एक ब्रोमीन ऊपर जाएगा और एक हाइड्रोजन, दूसरा नीचे क्या आ जाएगा, कार्बन, एक आयोडीन इधर आ जाएगा और एक क्लोरीन इधर जाएगा। बराबर टूट रहा है क्या? नहीं। तुम कोई भी कायरल मॉलिक्यूल उठा लो, तुम इसी को उठा के देख लो, तुम इसको भी तोड़ोगे तो ऐसे तोड़ोगे तो इधर आ जाएगा CH3 बट उधर जाएगा C2H5, बराबर नहीं टूटेगा। तो एक बात याद रखना कि जो कायरल मॉलिक्यूल होते हैं, क्या यहीं पे लिख लो, नोट, नोट, कायरल मॉलिक्यूल ये होते हैं हमारे एसिमेट्रिकल। एक मिनट यार, ठीक है। कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब एक्चुअली देखो, दो चीजें आ जाती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तुम बोर्ड के लेवल पे हो या कभी एनसीईआरटी के पे फोकस कर रहे हो तो उधर मत जाओ, ठीक है। बाकी जिन्हें पढ़ना हो तो आइसोमेरिज्म तो हम पढ़ाए ही हैं, पूरा एक एक चीज, नीट के लिए, नीट या आईआईटी के लिए, ठीक है। तो एसिमेट्रिकल का मतलब आप यूं समझो कि दो पार्ट में इक्वली डिवाइड नहीं होंगे। तो कायरल मॉलिक्यूल दो इक्वली पार्ट में डिवाइड नहीं होते। तो आपको कायरल मॉलिक्यूल समझ में आ गया, कायरल कार्बन क्या होता है या एसिमेट्रिकल क्या होता है समझ में आया। कायरल सेंटर को ही, एक बात और, कायरल कार्बन यानी कायरल सेंटर को ही बोलता है आपका एनसीईआरटी स्टीरियो सेंटर। क्या? स्टीरियो सेंटर, याद रखना। कायरल सेंटर को ही उसने बोला स्टीरियो सेंटर, ये हम नहीं, ये आपकी कौन बोलती है, एनसीईआरटी। हालांकि बहुत सी चीजें उसने गलत भी की हैं, कुछ चीजें, ठीक है, आगे चल के बताएंगे उसने क्या गलत की है क्या नहीं की है। अब दूसरा आता है कायरल, समझ में आ गया, ए कायरल। क्या? ए कायरल। ए कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है बताओ।
एक कायरल मॉलिक्यूल का मतलब ये है, देखो एक कायरल मतलब ये होगा सेम होंगे, क्या सेम, अरे यार सेम अटैच्ड टू कार्बन। अगर जो कोई भी ये दो फेम मॉलिक्यूल आ गए या सॉरी फेम एटम आ गए, फेम फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन से जुड़े हुए हैं तो उसे बोलोगे एक कायरल। जैसे ये कार्बन हो गया, इससे हाइड्रोजन जुड़ गया और हाइड्रोजन जुड़ गया और इधर Cl है, इधर Br है, तो ये क्या हमारा एक कायरल। देखो ये क्या है हाइड्रोजन, इधर ये हाइड्रोजन, ये दोनों सेम है तो ये हमारा एक कायरल। फिर कायरल, फिर ब्रोमीन, फिर ब्रोमीन इधर हाइड्रोजन, इधर आयोडीन, ये दोनों सेम है तो ये क्या हमारे कायरल, क्या सॉरी कायरल नहीं, क्या एक कायरल मॉलिक्यूल। एक से ज्यादा हो सेम होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप। ये कार्बन है, इधर ले लो COH हो गया, इधर COH हो गया, इधर Cl हो गया, इधर Cl हो गया, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो ये क्या आपके एक कायरल मॉलिक्यूल, क्या एक कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, तो ये क्या है आपके एक कायरल मॉलिक्यूल है क्योंकि इस कार्बन से चारों क्या है सेम मॉलिक्यूल है। तो इसको तुम ऐसे भी तोड़ोगे तो ये दो इक्वली पार्ट में टूटेंगे, मतलब कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन नीचे वाला, मतलब ये क्या है सिमेट्री। और वो डिपेंड करता है कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री और क्या होता है सेंट्रल ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। तो ये क्या होंगे सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। याद रखना कि जो एकाइरल होते हैं वो क्या होते हैं आपके सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, बट याद रखना एक्सेप्शन हर जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर जितने भी एकाइरल, याद रखना कि एकाइरल मॉलिक्यूल, क्या एकाइरल मॉलिक्यूल, याद रखना एकाइरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो आपको पता चला काइरल क्या होता है, एकाइरल क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये पता चला कि कायरल क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है कि एसिमेट्रिकल होता है, और एसिमेट्रिकल क्या होता है, सिमेट्रिकल क्या होता है। बोलो, एक्सेप्शन हर जगह होता है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि